हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर बन रहा है गुलाब जामुन, आप लोग देख रहे हैं। और उसके लिए क्या क्या लगेगा और कैसे लगेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और इसका मैं अलग ही ब्लॉग आपको बना के दे दूंगी। तो ये है इसमें 1.5 किलो मैदा लगाया गया है और 8 किलो खोआ है। और इसे इलायची दाना आप देख रहे हैं ना भगवान जी को चढ़ाने वाला इलायची दाना है। और इसमें मिठाई वाला कलर मिलाया गया है। और इसमें से कुछ तैयार हो गया है गुलाब जामुन, वो मैं आपको दिखा ही देती हूँ। और मैं इसका अलग से ही ब्लॉग लाऊंगी, तो जैसे मैंने भी बताया कि गुलाब जामुन कैसे बनेगा वो उसका मैं अलग से ब्लॉग लेकर के आऊँगी और आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये बन चुका है गुलाब जामुन। और एक चाशनी में डुबोया गया है। और कितना लगा है, कैसे लगा है, वो का उसका सबका अलग से ही ब्लॉग आएगा, आप लोग उसको देखिएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल इतना पहले सुनिए। रंग डाले हो ना चलची दनुआ में, रंग डाले से का होई तो दिखाए ना। लाल है सब। अच्छा जो गुलाब जामुन लाल लाल दिखाए। हाँ मैं का रिकॉर्डिंग करते गुलाब जामुन का। हाँ अच्छा, ये खोआ में मैदा नहीं डाले हो? हाँ नहीं हो ना। मैदा कितना डाले हो 8 किलो खोआ में? 1.5 किलो मैदा और 16 किलो चीनी। चीनी तो चाशनी में बनी है। और इसे इलायची दाना से बीच। हाँ ढक्कन आपके मिल जाए, ढक्कन आपके चाहे अब। ठीक है हम भिजवा देते ढक्कन। हाँ ठीक है भिजवा देते हैं आपके ढक्कन। प्रियांशु भैया घर में आ गया है इतना गुलाब जामुन, आप लोग देख रहे हैं। और कुछ गुलाब जामुन और है ये। और मीठी चटनी का है ब्लॉग, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मीठी चटनी भी आ गई है, क्योंकि वो भी बन गई। देखिए बन रहा है इमली की चटनी, मीठी चटनी बहुत ही टेस्टी और थोड़ा सा अच्छी खट्टी मीठी रहती है तो अच्छा लगता है। तो ये रात पे ही बन गया था। और ये है मॉर्निंग का सीन, जिसमें सुबह सुबह आप लोग देख ले रहे हैं कि अरे कुछ सब्जी उब्जी आया है बाहर। हमारे यहाँ ना सब्जी आ जाता है बाहर ही तो लिया जाता है। ये हमारा ग्राउंड है और ये पीछे ये हमारा छोटा सा गैराज, जिसमें थोड़ा स्टोर वगैरह मतलब जो ऐसे सामान है वो इसमें रखे जाते हैं ताकि यहाँ पे पीछे जैसे हलवाई हलवाई काम करते हैं ना, ये जो गौशाला बना है पीछे, ये आटा वाटा है, मखाना वगैरह है। तो जो गौशाला है ये देख रहे हैं बहुत बड़ा से, तो यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। तो ये मुझे दे रही हैं सामान कि इसको पीस दो मिक्सर में। तो मैंने कहा अच्छा तो इधर चना भिगोया गया है, आप लोग देख रहे हैं। सलोनी बनेगा सुबह के लिए नाश्ते में। और गरम मसाला ये मैं लेकर के इसको भी पीसना है। तो ये सब है सामान। और यहाँ पे हलवाई लोग, कोई लोग सब्ज़ी काट रही हैं, कोई लोग लहसुन छिल रही हैं, कोई लोग प्याज काट रही हैं। ये हलवाई हैं जो सब्ज़ी बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। आप लोग अभी तो फ़िलहाल सलोनी के ही इंतज़ाम हो रहा है। मिर्चा वगैरह, गोभी वगैरह है और लहसुन वगैरह है, यही सब है। और यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं घर में, और भाई लगा हुआ है पूजा पाठ में दिखाने के लिए मतलब सब पंडित को सारा सामान देने के लिए कि पंडित सब कुछ अच्छे से अरेंज हो जाए और सब कुछ अच्छे से कर ले। और सारा सामान लगभग आ गए थे, 2 पंडित थे पूरे मिला करके। और ये है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चौक बन गया है। किचन, ये आंगन थोड़ा सा देख रहे हैं कि यह है नाउन चाची, जो हमारी इनकी सास भी हमारे घर में काम करती थी। मतलब ये लोग पुश्तैनी है, मतलब इनके मतलब इन लोग ना हमारे यहाँ रंग वंग लगाएंगे, कोई मतलब बच्चा हो गया ये सौरी बरही कुछ। और मेरी मम्मी के साथ तो काफ़ी ही हेल्प करती थी, एक बार सुनने पर भी चली आती थी। तो ऐसा नहीं है दोनों हाथ से ताली ही बजती है। जैसे अभी इन्होंने 15 दिन ही भेजा था, क्योंकि इनके हाथ पैर में तकलीफ़ है। बाबू को मिलती थी तो इनका सिर्फ 1500 ही रुपया हुआ था, लेकिन पापा ने अपने से इनको 2500 रुपया दे दिया। तो मतलब ये, और ऊपर से साड़ी कपड़ा जो नेक बख्शीश है वो सब कुछ छोड़ करके, तो मतलब ये जो कथा वगैरह कराई वो सब का पैसा छोड़ करके इस तरह से। तो मतलब हम लोग भी काफ़ी कर देते थे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मामी ना पंजीरी भूज रही थी प्रसाद के लिए। खांसी आ रही है। और यहाँ पे चना और जलेबी था नाश्ते में। और मेरी बहन सुबह आ गई है, मामा की लड़की, जो कि
चाय बना रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाहर वालों के लिए चाय गया है और अंदर दिलाया जा रहा है चाय। और यहाँ पर देखिए दोनों पंडित आ गए हैं और यहाँ पे 2 चौकी लगेगी, 2 चौकी, 3 चौकी रहेगी, एक छोटी चौकी, एक पीढ़ा रहेगा। तो ये सब पर सजाया जाएगा। और ये मूड शांति पूजन का है, तो इसमें ना सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है, क्योंकि होना भी चाहिए। और ये पंजीरी भुजारा ये भी लगेगा, कथा भी होगा साथ साथ। तो मैं बता दूं, पंडित जी ने सुबह 9-10 बजे तक कहा गए थे और पूजा करते करते 3-4 हो गया था। और भाई को पूजा में बैठना है, लेकिन उसके साथ साथ बाहर का भी काम है, दौड़ना पड़ रहा है, क्या ही करेगा। सॉरी। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिठौरा भुजा रहा है। सिठौरा ना गांव में जाएगा, मतलब गांव में सभी लोगों को, जो लोग खाने पर निमंत्रण है तो सभी को दिया जाएगा, तो उसके लिए भुजा रहा था। और यहाँ पर पंडित लोग अपनी तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे हम लोगों को मिल गया था एक अलग सा काम। ये जो बच्चा पहनता है ना, उसका क्या नाम है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, भूल गई हूँ मैं। तो उसको मुँह छेद कर रही थी, तो मैंने उसको पकड़ा दिया। तो करे दीदी ये तो नहीं हो रहा है कब से। तो पापा ने उसको रेडीमेड ही मंगा लिया था, जो कमर में पहनाया जाता है, शंख टाइप में रहता है, वही था। और यहाँ पर भाई ना आ गया था पूजा करने। और पूजा करने के लिए ना कपड़ा उसने मतलब एक बार पंडित जी ने बताया कि बिना ऐसे ही नहा के कपड़ा चेंज कर लीजिए, नया कपड़े की जरूरत नहीं है, नया कपड़ा बाद में ही पहनना होगा। और ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें बर्फ़ी है, पान का पत्ता है, पान के पत्ता में लवंग डाला है, और भी कोई सामान सुपारी वगैरह था, तो वो सब है। और मूड शांति की पूजा ना ऐसी पूजा होती है जो बच्चे के लिए की जाती है। मतलब लोग कहते हैं मुरहा बच्चे होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, तो उनका उनके गुस्से पर, उनके ज़िद पर काबू हो, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। वो भी एक नक्षत्र है, ग्रह। और ऐसा नहीं है कि अगर धर्म से जुड़ा गया है सब कुछ तो ये बेफजूल है, बेवजह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माला वाला सब कुछ, तांबे का कलश, तांबे का वो वस्त्र, सब कुछ रखा गया था। और एक कांसे की कटोरी, मतलब जो भी आती है, और सोने का सलाखा वगैरह ये सब चीज़ें था। तो वो सब तो आप देख ही रहे हैं। मैं आ गई हूँ ना पीछे, और यहाँ पर सब्जी उब्जी की तैयारी हो रही थी, और मैं आई थी यहाँ पर दूब लेने। तो फिर दूब लेने जब मैं आई ना, तो फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरी बहन लोग भी आई हैं। और सिठौरा को मतलब 11 सिठौरा निकलवा लिया गया है ये। और उसके बाद इसको टेस्ट करके, तो वो टेस्ट कर रही थी कि हाँ कैसा बना है। तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो ये हुआ कि बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, क्योंकि इसमें मटेरियल भी अच्छा खासा ही पड़ा था, सब कुछ। और मतलब सूट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब कुछ, क्योंकि गांव में बांटने के लिए बना था। और जब भाभी के लिए बना था वो तो सूट का ही बना था, पंचमेवा, जिसका भी मतलब मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। थारी लेके आओ चाहे ए मामी के दई था। और नेहा तू चला सुबह हमरे संगे दूब खटवाए था। दूब वहां मजे रखा बा कहां ऊपर जा मागा धन पंडित जा दे के आओ हटा तब पर आई। तो मैंने देखा भाई पूजा कर रहा है और पूजा में संलग्न है। और यहाँ पर वो सारी विधिवत पंडित जी लोग करा रहे हैं। ये पूजा ना बताऊँ मैं, सुबह सुबह 9 बजे से ही स्टार्ट हो गई थी। 9 बजे की पूजा है और शाम को होते होते शाम हो गई थी। और ये है नाउन चाची, जिन्हें आप लोग देख रहे हैं। इनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। ये नाउन चाची हैं जो कि हमारे मतलब इनकी सास भी हमारे यहाँ, मेरे दादा परदादा के समय से, मतलब ये इन लोग पुश्तैनी, मतलब अब मैं अपनी कहानी बताऊंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब ये ना जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, ये मेरे पापा के ननिहाल एक तरह से कहते हैं, उनकी गद्दी पर, मिश्रा लोगों की गद्दी पर हम लोग बैठे हैं। तो ठीक है, अब गद्दी पर अभी इसको बताऊंगी तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो उन लोग तब की है यहाँ पे, तो इन लोग काम करती है। तो मतलब ये ना मेरी मम्मी के साथ ही बहुत हेल्प करती थी। तो इन लोग पुश्तैनी है, मतलब इनके हस्बैंड भी, तो मतलब सभी लोग। तो ये ना इनकी देवरान जेठान, तो मतलब इसमें ना कुछ लोगों को बट गए, मतलब कुछ लोग कोई और परिवार में चले गए, कुछ लोग। तो ये जो चाची है ना, ये हम लोगों के परिवार में आ गई। ठीक है, तो ये लोग हमारा ही करती है। तो क्योंकि और उनकी जो जेठान है वो राजपुर रहती थी, मतलब दूसरी जगह रहती हैं, तो वहाँ पे रहने लगी। तो वो वहाँ का देखने लगी, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए अबीर उबीर छिड़का जा रहा है भगवान जी के ऊपर। देखिए मैं वो सब कहानी बताऊंगी कभी अपने बारे में, अगर आप लोग बताएं, पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या है, क्या गद्दी वद्दी, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे शायद ही समझ में आए। तो ये जो ना हेल्प बहुत करती हैं, मतलब कि जितना हो सके उतना। और ये हमारे यहाँ मतलब जैसे अब बिना के लोग कहते हैं ना, पूजा पाठ में हर चीज़ में नाउन लोगों की ज़रूरत होती है। कुहार जा लोग
जाति की ज़रूरत होती है। मतलब ये सब हर हर जाति की हर लोगों को जैसे पंडित की ज़रूरत पड़ती है, हर लोगों का एक दूसरे से ज़रूरत है। तो यहाँ पे दादी बैठी थी, मेरे पापा की चाची और मेरे मामा जी, तो उन लोग बात कर रहे थे। ये ब्लॉग आपको थोड़ा लेट से जा रहा है, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा लेट क्या, बहुत ही लेट जा रहा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं घर में ना थोड़ी बिज़ी हूँ। बच्चा है छोटा, मैं अकेली हूँ, मेरी मम्मी है नहीं। सौरी बरही औरतों के साथ उनका समय से नाश्ता दो, फिर बेटा भी है वो भी स्कूल गया, फिर पाप मतलब हर चीज़ घर में भी काम वाम रहता है। बच्चे की मालिश 3 4 और 5 रो रहा है तो उसको मतलब हर चीज़ रहता है, तो थोड़ा सा आदमी उसमें इंगेज रहता है ना। तो ये है। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो रहा है विधिवत। तो ये कपड़ा पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि कपड़ा तो उसने, क्योंकि सारा बाहर का काम इसके पापा थे और यही था। छोटा वाला भाई बाहर ही है, नौकरी, उसको मतलब छुट्टी नहीं मिली थी तो वो नहीं आ पाया था। बड़े वाले को भी छुट्टी कहाँ ही मिलती, लेकिन हाँ उसकी ज़रूरत थी इसलिए वो आ गया था। तो इस तरह से पूजा पाठ हो रहा है। उसे सिर्फ एक ही विनती करूँगी कि आप लोग ना वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 101 रुपया, मतलब दान वान तो लगता ही है, पंडित जी हर जगह लगाते हैं हर समय। मतलब ये तो यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है कि मूड शांति की पूजा है। तो और ये हाँ ये है कि सुबह 9 बजे से करा रहे थे, शाम को 3 4 बज गया था। तो बेहतर ही करा रहे थे, विधिवत करा रहे थे, ऐसा नहीं है। हाँ कथा को उन्होंने शॉर्ट करा दिया था, शॉर्ट क्या बहुत ही शॉर्ट करा दिया था। उन्होंने कहा था मैं कथा को शॉर्ट पे करा दूंगा, लेकिन गांव की औरतें ना मोर पूजन में ना, कुछ लोग कहते हैं कि मोर पूजन में पापा ने इनवाइट नहीं किया था कुछ लोगों को। हाँ है निकालना, बहुत वो हो जाता ना इधर, तो कथा में इनवाइट कर दिया था। तो यहाँ पे सिठौरा आ रहा है पीछे से, तो स्पेस भी बन जाएगा। तो देखिए उसमें रखा रहा है ताकि स्पेस भी बना रहेगा, इसमें रखने में आसानी रहेगी। तो ये आदमी फैला रहेगा ना, तो ये मैं कह रही थी कि हाँ इसमें रख दो तो उसके नीचे रखा जाएगा तो स्पेस हो जाएगा। तो और यहाँ पर अब हो रही है तैयारी कथा की। केले का पत्ता वगैरह रखा रहा है, और पूजा में ना इसकी अरेंजमेंट हो रहा है। और वो बैठा हुआ था, क्योंकि वो उठ नहीं सकता था, तो वो मुझे कुछ बातें बता रहा है कि हाँ ये कर दो, तो मैं वही कर रही थी। और तो यहाँ पर केले का पत्ता वगैरह लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ये जो पंडित जी हैं थोड़े गुस्सैल टाइप के हैं, हर चीज़ में बहुत जल्दी क्रोधिया जाते हैं। ये आए हैं दूसरे की मूड शांति पूजन करने, लेकिन इनका मूड पता नहीं शांत हुआ था कि नहीं हुआ था। मैं मतलब बता रही हूँ, तो इतना तो वो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगता है, जैसे जो रहता है ना वो पता चलता है। तो यहाँ से ठोरा ठोरा रखा है, पीछे से आ ही रहा है। तो यहाँ पर ये 27 तरह का जल, 27 तरह की पत्ती, 27 तरह की मिट्टी, 27 तरह की मिट्टी, मतलब अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह से मिट्टी। और मतलब जैसे कि गंगा, कोई हमारे यहाँ पक्का घाट है वहाँ से, और बरिया घाट वहाँ से, ऐसे अलग अलग गंगा जी से अलग अलग घाट से मिट्टी, इस तरह से 27। तो गंगा जी लोग बोल रहे थे गंगा जी में तो कई मिट्टियाँ खुद अपने आप में मिल के आई हैं, तो उसी को ले लो, तो वो भी तो एक हो गई है ना। लेकिन पंडित जी जो कहा था भाई, उन्होंने तो कहा था संगम की मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो संगम, इतना काम था, फिर अचानक से कहाँ ही कोई जाता संगम। तो ये उन्होंने एक रास्ता बता दिया कि जहाँ से 2 नदियाँ, पता नहीं कौन सा घाट बताया था कि वहाँ से ले लीजिए, तो वहाँ से ले लिया गया था। और यहाँ पर मैं बोरसी में मैं रख रही हूँ मिट्टी। तो आप लोग को पता है कि बोरसी में ना मिट्टी 27 तरह की मिट्टी मैं रख रही हूँ। तो हमारे यहाँ बोरसी, मम्मी ना बोरसी बनवाती थी मिट्टी का, और मिट्टी का बोरसी बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस उस बोरसी में मैंने बनाया हुआ था। लेकिन भाई ने तगाड़ी निकाल दिया था, नहीं तो मैंने भी बोरसी बनवा के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन तगाड़ी निकाल दिया था उसने ऊपर ताड़ पर से। तो ये हुआ कि उसी में, तो पंडित जी बता रहे हैं कि आप ना इसमें बालू फैला दो, और मिट्टी रखने के बाद फिर उसके ऊपर वो लकड़ी उकड़ी मैनेज करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बलुही मिट्टी गंगा जी की उन्होंने बता रहे थे कि वो आप रख दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं वही रख देती हूँ भाई, जैसा आप बता रहे हैं मैं वैसा ही कर देती हूँ। तो मैं वही कर रही थी। और यहाँ पे मेरी बहन मामा की बेटी जो सुबह है वही रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए, नहीं तो मैं तो अकेली, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती मेरी तो जो मैं बताऊँ एकदम बात साफ है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिट्टी मैंने रख दिया है, और पंडित जी अब आएंगे और वो अपना वो उसमें देखिए विधिवत वो करवा रहे हैं पूजा पाठ।
शांति के लिए। आप लोग देख रहे हैं ये नज़ारा ना कितना रमणीय हो जाता है, कितना सुंदर लगता है। घर में किसी बहाने पूजा होती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, भगवान सब कुछ अच्छा रखना, बस यही। तो यहाँ पर शंख बुलाया जाएगा, तो फिर उसके बाद पंडित जी आगे अपना प्रोसीजर बढ़ाएंगे, और जैसा जैसा प्रोसीजर बढ़ाएंगे मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं, और ये देखिए मिट्टी में ऊपर से अबीर भी डाला जाता है, ठीक है। तो वो अबीर डालेंगे, और फिर उसके बाद उसको जो मिट्टी था ना बचा हुआ था, तो वो उसी से उसको अड़कन लगाएंगे। अड़कन मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, टेक, सहारा। टेक भी आप लोग नहीं जानते होंगे, ये हमारे नानी के यहाँ बोला जाता था। और तो मैं जाती थी ना, तो इसलिए याद है मुझे। तो अड़कन, मेरी मम्मी भी बोलती थी अड़कन, है ना। तो वही है। और फिर उसके बाद अड़कन लगाने के बाद वो लकड़ी वकड़ी से उसको अच्छे से इसको मैनेज करेंगे। और ये पंडित जी तो बढ़िया से बैठ गए थे, ये भी पंडित जी हैं लेकिन वही। और यहाँ पर ये घी निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक तांबे का लोटा, एक पीतल का लोटा आपने देख ही रहा है, कांसे की कटोरी ये जो हमके सामने रखी हुई है, और सोने का सलाखा, ये सब चीज़ें इन्होंने मंगवाई थी मूर्त पूजन में। और उसके बाद ये सब चीज़ें मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें पंडित ले लेते हैं, और जो तांबे की कांसे की कटोरी होती है जिसमें तेल भरा जाता है, ये वो पंडित वो नाउन चाची का हो जाएगा, है ना। तो ये उससे देखिए वो बना रहे हैं। हाँ, वो घी का वो बनाने के लिए इतना मोटा में वो रख दिया था कि उसको तोड़ना पड़ा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं दे रही हूँ अग्नि भाई को, और फिर वो उसको अग्नि में डाल देंगे। ये पंडित जी ने मैनेज किया था। और फिर उसमें डाल देंगे, और फिर वो उसमें मुझे नेग देगा कुछ थाली में डाल करके। और मैं उसको 500 रुपया कुछ, अभी उसके पास ही बैठा हुआ था तो वही था, तो उसने वही मुझे दिया, और मैंने रख लिया। और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि माता रानी कृपा करो, हे विष्णु भगवान सदैव। और उसके बाद तब जा कर के ये हवन कुंड अब हवन होगा, वो आप लोग देखेंगे। जो होगा जैसा होगा वो आप लोग देखेंगे। 3 बार घी छोड़ो। देखो पंडित जी बताओ थे, अरे कैसे बनाए हैं? हम हमारे किधर नहीं लकड़िए इतना विचित्र है तो दूसरा पत्ता लिया गया था, एक बड़ा सा पत्ता ऊपर मत रखा हुआ। ऐसे घी में बोरिए और उसमें 3 बार छोड़िए। थोड़ा बनाइए घेना के डब्बा आगे कह देना है कुछ हुए रस्तवा में। चलो ऊपर दे हम गैस ऑफ पे दे, गरम हो जाएगा, वो फूल का है ना। चलाओ इस चम्मच से चलाओ तरह के घी चम्मच चला दो घी को। हो जाए इसको चलाइए। हाँ ऐसे देखो आपका हाथ में जले, सर्दी नहीं देगा। बस हो गया हो गया हो गया हो गया। अब हो जाए, अपने आप हो जाए पूरा। ओम हाथ नहीं जला आपका? घृतं समर्पयामि प्रत्यायाचमनियं घृतं समर्पयामि श्रद्धाचमनियं। ये आप लोग देख रहे हैं कि हवन का प्रोसीजर है को, कि ये हवन ना होने के बाद थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा सा बचा दिया जाएगा, कथा के बाद हो जाएगा। और ये केला को उपयोग करके घी में डाला जाएगा। और वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हवन में घी डाल रहा है, 5 बार, ठीक है। एक बार घी हवन में डालेगा, फिर बगल में जो वैश्वानराय नमः जग रखा हुआ है उसमें डाला है। फलम और वो फिर मैं समर्पयामि आपको बताती हूँ पुनः जब घी से कुछ घृताचमनियं दिखाती हूँ चटनी में। समर्पयामि। तो ये सब जो रस्म होती है ना, अच्छा बोल के हाथ ये बच्चे के ही भलाई के लिए किया ओम जाता है। और वैश्वानराय नमः अग्नये नमः शक्तिजिह्वाय नमः यज्ञमुखाय नमः। पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये पंडित जी कुछ बता रहे हैं उसको कि ये चीज़ ऐसे करना है, वो चीज़ वैसे करना है, तो वो उनके हिसाब से ही सब कुछ कर रहा है। और उसके बाद देखिए ये वही डाल रहा है, एक बार उसमें डालेगा, फिर उसमें डालेगा, फिर हवन हो जाएगा। और फिर वही तेल वाली जो रस्म है वो होगी, हवन डाला जाएगा। ये घी को 5 बार छोड़ने के बाद उसमें डाला जाएगा। और इस तरह से
पंडित जी अब इनके ऊपर फूल डाल करके उनको शुद्ध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अगली देवता मुंह खोले घी करेंगे ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरी बहन जो है ना वो बना रही है, हवन बना रही है। क्योंकि हवन तो नाउन चाची ने बनाया था, आप लोग को भी मैंने दिखाया, लेकिन उन्होंने ना घी नहीं मिक्स किया था कि उनको लगा होगा क्योंकि हाथ में लग जाएगा। तो फिर उनको और बलौआ देने भी जाना था कथा के लिए। और मैं बताऊँ मैं बहुत डर भी रही थी क्योंकि उसके बाद ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रस्म होने वाली है जो नाउन चाची ही कर सकती हैं। तो मैंने कहा हे भगवान वो टाइम से आ जाए ताकि हो सके, उसके बाद ही उसकी बारी आएगी। लेकिन वो आ गई थी तो उनको देख के थोड़ा जान में जान आई, थोड़ा सांस रुकी। मैंने कहा चलो अच्छे से सब कुछ हो जाए। और यहाँ पर हवन हवन होने के बाद ना पापा की ज़रूरत पड़ गई थी। तो मुझे लगा कि तब तक हवन हो रहा है तो मैं बाहर चलती हूँ, पापा को दिखाती हूँ। तो मैं पीछे गई ना, तो पीछे मैंने क्या देखा कि यहाँ पर लोग भूखे थे और हलवाई लोग ना अपने लिए नाश्ता बना रहे थे। तो गोभी और आलू और प्याज वगैरह डाल के अच्छे से उसका वो बनाए हुए थे, पकौड़ी बनाए हुए थे। तो वो मुझे भी दे रही थी खाने के लिए। और यहाँ पे जो बैठे हुए थे जैसे इन लोग 2-4 लोग इन लोगों के साथ, तो वो उन लोगों को भी दी थी नाश्ता। तो उसके बाद मैं आ गई घर में, नाउन चाची आई हुई थी, बैठी हुई थी। तो अभी ये देखिए ये है ना हड़िया, इसको बोलते हैं, जो मिट्टी कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, छोटा सा होता है। और इसमें 27 तरह की पत्ती होगी, 27 तरह का जल होगा और 27 तरह की मिट्टियाँ होंगी। 27 जगह की मिट्टियाँ, 27 तरह की पत्तियाँ और 27 जगह का जल। ठीक है, इसमें गंगा उंगा जी होती हैं, मतलब अलग अलग धार का पानी। और ये देखिए 2 जगह पत्ती कैसा रखा हुआ है। तो 27 तरह की पत्ती, एक एक पत्ती एक प्लेट में रखी है और एक प्लेट में 2-2 पत्ती रखी है। तो पंडित जी ने कहा जो 2-2 पत्ती रखी है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक एक पत्ती रखी है उसी का काम है। तो यहाँ पे नाउन चाची उसको डालने के लिए, तो किसी ने आइडिया दिया कि तोड़ के डाल दो, मैं किसी भी तरह से रखना है। तो उसमें घड़े में ना वो छेद रहता है नीचे, तो जिसमें से जल गिरता है। और ये देखिए ये टोकरी है जिसको कहते हैं भौकी, सॉरी छिटवा, छिटवा बोलते हैं इसको। तो इसी में रोरी हल्दी ये सब नीचे रखा है पंडित ने, और ऊपर से पत्ती डाल देंगे और उसको तोड़ तोड़ के उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, और इस तरह से ये कर दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होगा। तो यहाँ पर ना ये हमारे जो ये नाउन चाची ने, उनके हस्बैंड है, बहुत सीधे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं बता दी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इनका नेचर इतना अच्छा है, इतना पोलाइट है ना, बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारे मतलब होते हैं ना एक पुश्तैनी नाऊ, मतलब नाऊ, तो वो ही है ये। तो ये हमारा ही, हमारे परिवार का करते हैं। तो लेकिन इनके हाथ का ना जो दाढ़ी है, मतलब बाल सेट करना, तो ये चाचा बहुत मतलब सिंपल में काट देंगे, बहुत सेट वेट करना नहीं जानते। तो भाई लोगों को थोड़ा कम पसंद आता है। तो ये हुआ कि हल्का सा इसे छुआ लो और फिर तुम अपने मन से कटवा लो। तो इन्हीं के पटीदार में एक है महेंद्र चाचा, हम लोग बोलते हैं उनको, तो वो करेंगे। तो वो उनका अपना सैलून है हमारे चौराहे पर, चौराहे मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जहाँ पे मेन मार्केट है वहाँ पे। तो वो उनको वहाँ से बुलाया गया, तो वो भी आ गए थे। तो चूँकि अभी यहाँ पे व्यवस्था हो रही है कि ये सब हो जाए, तब भाई दाढ़ी बनवा ले और वो करवा ले। ठीक है, तो यहाँ पर चाची अपना इसमें सब सामान वामान डाल रही थी, पत्ती मिट्टी और जो भी पंडित जी ने जो अपना पहले से डाल दिया था वो डाल ही दिया था। तो तोड़ तोड़ के डाल रही थी। और ये सब हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद नए वस्त्र पहनेंगे, नया चड्ढी नया गंजी, और मतलब नया वस्त्र पहने जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए ये नाऊ चाचा हैं जो जा रहे हैं इनका बाल कटवाने के लिए। और यहाँ पर अब पंडित लोगों को पानी उनी पिलाया जा रहा है, चाय बन रहा है उनके लिए, पंडित के लिए। और यहाँ पर आप देखिए पापा खड़े हैं, और ये देखिए हमारे नाऊ चाचा जो हैं, और ये देखिए महेंद्र जो मैं बता रही थी वो खड़े हैं। तो यहाँ पर और ये है पिंकी, जो अब इन लोगों को यहाँ पर नहलाया जाएगा उसी छिटवा में। पानी गंगा जल, ये देखिए 27 तरह का पानी एक बोतल में है, उसी में डाल करके इन लोगों को नहलाया जाएगा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी और आप लोग देखिए कैसे हो रहा है। तो ये बाथरूम एक्चुअली सब सामान, अभी बहुत भीड़ थी ना, तो इसलिए सब सामान ऐसे ही एडजस्ट करना था, नहीं तो ये वॉशिंग मशीन आंगन में रहती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और
तो यहाँ पर ये देखिए पानी डाल करके इस तरह से बच्चा माँ और बाप तीनों लोगों को नहलाया जाता है। तो इस तरह से और फिर उसके बाद इन लोग बारी बारी से नहाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ बाथरूम में नहाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे को मतलब हाथ पैर पूछ करके मैं कपड़ा मैंने बदल दिया था और फिर उसके बाद कलर लगाया गया, भाई ने पहन लिया है। और उसके बाद ये हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो कलर लगाया गया और भाभी भी मेरी आ गई थी और ये उनका नेग रखा गया है। और हर मतलब नेग इन लोगों को कहा जाता है कि जितना भी इन लोगों को दो उतना कम है। और इन लोगों को इन लोग खूब खुश रहे। तो सही में नाउन चाची को जब पापा ने लास्ट में पैसा दिया ना तो उन लोग बहुत खुश थी, उनके आँख में आंसू था। और उन्होंने बिल्कुल यही एग्जैक्ट सब शब्द कहा कि भैया जब आप दूसरों को दे देते हैं तो मुझे क्यों नहीं देंगे। तो इस बात से बहुत खुशी मिली थी उनको, बहुत खुशी। मतलब जैसे उनका ना उनका मतलब मीजने का उनका वो तो सिर्फ 1500, लेकिन पापा ने 2500 मतलब। और उसकी नेक विक्स अलग है वो सब करके। तो छोटी से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर बेटा भी स्कूल से आ चुका था तो उसको भी मैं कपड़ा दे रही थी। और यहाँ पे इन लोग कलर लगवा रहे थे। तो इस तरह से मतलब इनको तो देखिए नेक उनका बनता भी है ना, देना भी चाहिए, है नहीं। तो बहुत से कथा वथा कराया, ये सब कराया। तो फिर यहाँ पर अब कथा होगा। पति पत्नी बैठ चुके हैं, बाबू अंदर है। और उसके बाद इन लोगों को आचमन दिलाया जाएगा जल से और शुद्धिकरण कराया जाएगा दोनों मियाँ बीवी को। और फिर उसके बाद गांठ जोड़ दिया नाऊ चाचा ने, क्योंकि मैं जोड़ने बैठी थी, मुझे सोचा गया। फिर चाचा लोग बोलते हैं उनको वही आए और उन्होंने गांठ जोड़ा। तो ये मैं आपको अपना सभ्यता और अपना कल्चर मतलब अपने यहाँ का दिखा रही हूँ कि आप लोगों को अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसी लगी। और नहीं पसंद आएगा तो भी बताइएगा कि कैसी लगी, क्या कमी लगी। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन बिना स्किप किए अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को सच में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा रहा है। और एक मोमेंट है ना जो कि कैप्चर हो जा रहा है, जो हमारे पास हमेशा पड़ा ही रहेगा, तो अच्छा है। तो इस तरह से तो अब इन लोगों को फूल से इन लोगों के माथे वाथे पर इस तरह से छुआया जाता है। मतलब हर चीज़ का देखिए कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। अगर कुछ भी है हम इसको धर्म से जोड़ा गया है तो वो धर्म से जुड़ी हुई हाँ कुछ बातें थोड़ी सी अलैंगिक है, मतलब थोड़ी सी व्यर्थ है, लेकिन सारी बातें नहीं है। मैं कुछ बातों को मानती हूँ, हाँ है ना, लेकिन सब नहीं है। तब ये सिंदूर चढ़ाया जाएगा गौरी को, जो कि गौर बनाया जाता है ना गोबर का। और उसके बाद भगवान जी लोगों को चढ़ाया जाएगा। और इस तरह से पूजा हो रही है, स्टार्ट हो गई है। और अब उसके बाद हो जाएगा पूजा होने के बाद हवन। और हवन में देखिए कितना जल्दी करवा दिया पंडित जी ने, बस पूजा करवाया और कुछ कहा था वथा नहीं सुनाया और उसके बाद हवन ही करा दिया। और हवन भी कितना ही करना था, थोड़ा सा ही तो करना था। तो पंडित जी घी डाल रहे हैं और ये लोग दोनों भाई बहन मेरे हवन डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हवन डालने के बाद ना वही कांसे की कटोरी में तेल में दिखाया जाएगा बाबू को, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद शाम को सबका खाने पीने का भी वो है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, है ना। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगी, उसके बाद आप लोग देखिएगा बिना स्किप किए वीडियो। तो ये देखिए बाबू आ गया है आंगन में और अब उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैमरा मेरा, मैं काम में थी ना तो मैंने लिया हुआ था और वो ऑन था तो वो कैप्चर हो गया है, मैंने किया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो हिल डुल रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे मामा हो गए और भी बहुत से लोग थे, तो उन लोग बैठे हुए थे। सुना आनंद चाचा के यहाँ के जाके तुम लोग जाता आनंद चाचा के यहाँ कहे तोरे यहाँ बलुआ आए रहे चिट्ठी कम्मा का वो नहीं भवनाथ जी के यहाँ कथा होता चलत जा और अपने मम्मी अपने घर जा आनंद चाचा के यहाँ कही जा। लोग देख रहे हैं जो बगल के बच्चे हैं ना, इन लोग भी आए थे। तो इन लोगों को मैं कह रही थी आनंद चाचा जो बगल में सामने रहते हैं, मतलब सभी को बुलाया गया था, तो उनके क्या नाऊ चाची गई थी लेकिन उन लोग मतलब मिले नहीं थे, इसलिए मैंने उन लोगों से कहलवा दिया था कि कह दो कि मतलब कथा की बलुआ है।
तो सारे बच्चे गए थे, डुगू भी गया था, है ना। और फिर इस तरह से अभी यहाँ पे मैं चाची के यहाँ आई हूँ। कुछ बर्तन वर्तन लेना था मुझे, और भी बर्तन फिर मैंने घर में गई तो ताड़ पर से मैंने निकाल लिया था। तो इस तरह से, और यहाँ पर हवन समाप्त हो गया है। वही तेल में बच्चे को दिखाया जाएगा, वो भी रस्म होगी, वो भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि कैसे होगा। ये देखते बाबू को ली है पिंकी भाभी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कभी पिंकी कहती हूँ कभी भाभी कहती हूँ। तो देखिए रिश्ते में वो मुझसे छोटी है, बहुत छोटी है, तो इसलिए मैं उसको नाम लेती हूँ, क्योंकि मैं उसकी बड़ी नंद हूँ। लेकिन है रिश्ते में मेरी भाभी, तो मैं परिचय या इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे मुँह से अक्सर, अभी नहीं ऐसे भी, भाभी ही निकलता है ना। तो वही बात है। तो यहाँ पर कपूर वपूर पंडित जी जो सामान दे रहे हैं ना, वो सब हो रहा है, वो सब रखा जा रहा है। और उसके बाद फूल अच्छे काट कर दीजिए। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यः साम्येभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः एतं सदीपदधिमाक भक्त बलिं समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। सामने छोड़ दीजिए। ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी सहिताय इदं बलिं समर्पयामि। सामने छोड़ दीजिए। हाँ, हाथ जोड़िए। पुष्टिकर्ता वरदा भवत। दाहिने हाथ के हथेली पे जल लीजिए। अनेन बलिदानेन श्री क्षेत्रपाल प्रियतान्न मम। जहाँ जलाए उसके सामने छोड़ दीजिए। वहाँ पर कुछ पैसा रखिए, 150 रुपया रखिए। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये चाची दिया लेके जा रही हैं, और दिया लेते समय ना, ले जाते समय कोई भी सामने नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अंदर चले गए रूम के अंदर, और मुझे नहीं पता था, तो पंडित जी ने कहा कि कोई सामने नहीं पड़ना चाहिए। दिया को ना एकदम, हमारी जो दुर्गा जी की मंदिर बहुत बड़ी मंदिर है, उसका मैंने ब्लॉग बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसको वहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे सिठौरा आ गया था, और सब सामान सेट हो रहा था नीचे, अंदर धीरे धीरे बनता जा रहा था और अंदर आता जा रहा था। और वहाँ से वो निकालेंगे काजल। और ये देखिए अब तेल दिखाने की बारी आ गई है, जिसको बाबू को तेल में संभव देखेगा। क्योंकि आजकल कहाँ ही कौन कितना दिन तक अपने बच्चे को इतना साथ तपस्या करता है, कोई बिना देखे कब तक ही रह सकता है। तो वही हो रहा है, लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है, तो वो देखने की कोशिश कर रहा है ना। तो वो दिख रहा है, तो बोल रहा हाँ दिख रहा है हल्का हल्का। तो उसने बोला हल्का हल्का नहीं, पंडित जी ने बोला कि हल्का हल्का नहीं, पूरा ही दिखना चाहिए। तो उसने कहा, संभव ने कहा हाँ हाँ दिख गया, अच्छा से दिख गया। तो फिर इस तरह से, और मैं तो इसमें भी ना बुआ का ही कपड़ा, मतलब ये था कि तो मैंने ही लाया था। मैं उसका भी ब्लॉग, मैंने बाबू के लिए क्या क्या लाया, मैं उसका भी ब्लॉग आपको ज़रूर शेयर ही करूँगी एक दिन। अभी तो नहीं कर पाई हूँ, यही ब्लॉग कितना लेट से जा रहा है, तो फिर क्या ही बोलूँ मैं और बातें। तो चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई। ये है बरन का सामान, जिसे पंडित देख के ना बहुत ही आश्चर्य होती है, ये मेरा है, पंडित का है। तो हमने बोला हाँ। तो पंडित बल्कि बोले जो पुराने पंडित है ना, उन्होंने कहा अरे पहले पूजा में ध्यान लगाओ महाराज, ये क्या कर रहे हो। तो क्योंकि उनको आदत है, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे पापा ऐसे ही देते रहते हैं, तो उनको आदत है। लेकिन चूँकि ये नए थे, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा भी कोई जजमान इतना अच्छा भी दे सकता है कपड़ा वगैरह पंडित वगैरह को। तो इस तरह से, तो मतलब जैसे देने वाले देते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मतलब एक बात बता रही हूँ कि मतलब उनके चेहरे पे ना एक आश्चर्य, और मैं आश्चर्य वाला भाव था। और मैं बताऊँ मेरे पापा ऐसे ही देते हैं कि किसी को दो तो वो पहने, नाम क्या ही करना है। तो यहाँ पे देखिए आरती वारती हो रही है। उसके बाद पूजा संपन्न हो गई। कुछ औरतें भी आई थी, जहाँ पे सुहर गाना हो रहा था। तो सुहर गाना गाते समय ना वो जो जुग जुग जिया सु ललनवा, वो मैं गा रही थी। और फिर जो सासू सुहागिन बड़ी भागिन, जिसमें तो मुझे रोना आ गया था। मतलब ऐसा मोमेंट ही था कि रोना ही आ गया, मम्मी की याद आ गई। मम्मी की याद तो खैर मुझे हमेशा ही आती है, माँ जहाँ भी हो बस आशीर्वाद दे, बस यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। और फिर उसके बाद पूजा संपन्न हो गई। रक्षा सूत्र बांधने की बातें आ गई, और रक्षा सूत्र प्रसाद दिया गया। फिर इन लोगों के लिए मंदिर में जाने का वो हो गया कि जाओ मंदिर में। तो पंडित जी लोगों को दान करके दिया गया, उसको पॉलिथीन में रख करके, और जो पैसा वैसा देना है, लोटा
और ये सभी लोगों को देख रहे हैं आप लोग, तो उनका सारा सामान उसमें झोले में रख करके दोनों पंडित लोगों को और फिर पैसा वैसा भी दिलाया जाएगा। और अच्छा खासा, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली नाम वाला, ताकि भाई देखिए खुश है, अच्छा खासा मतलब जो उनका वो है, मतलब यहाँ से खुश होके जाए, पंडित हो चाहे कोई भी अपना पड़ जाओ, मतलब सब कुछ। देखिए इसमें कोई ईगो नहीं है, मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये सामान लग गया कि जो लोग खाना खाने आएंगे ना, उन लोगों के लिए सिठौरा पैक हो गया था पन्नी में, और यहाँ पर देखिए सामने रखा गया है। और जैसा कि मैंने बताया गांव में हर लोगों को कहा गया था, तो लोग बारी बारी सभी लोग आते जा रहे थे, और मेरी देवरानी भी आई थी, तो मैं और पिंकी की बहन आई थी, उनके जीजा लोग आए थे, मतलब सभी को कहा गया था, सारे रिलेटिव्स को कि आप मतलब कहा गया था कि सभी लोग आएँ और पूजा में शामिल हों। तो और मतलब ये तो उसकी बहन है पिंकी की, आप लोग देख सकते हैं, उसका उनका बेटा है। और यहाँ पर मामा लोग, और ये देखिए खाने में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो ये है देखिए गुलाब जामुन था, और वो राइस था, कौन सा बासमती था शायद, हाँ। और ये सब्जी है, 3-4 प्रकार की सब्जियाँ थी, और चटनी वगैरह, पापड़ वगैरह, सब जो सामान होता है वही सब था। तो ये शाम का समय है और लोग आ रहे थे, भाभी है ये जहाँ पे मैं जाती हूँ, जिसका ब्लॉग मैंने कितनी बार शूट किया, ये उनकी बेटी है, तो उसके साथ मैं कर रही थी फन, और वो खुश हो रही थी, है ना। तो और ये आ गए देखिए उसके भैया, मेरे भाभी के भाई, और उसके जीजा जी, बहुत बड़ा सा गिफ्ट, और ढेर सारे गिफ्ट्स मिले थे, उसकी ओपनिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्दी, और आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि। और यहाँ पे जाते समय इन लोगों की पैकिंग हो रही है, इन लोगों का खाना पैक हो गया था, इन लोगों को जाने का भाड़ा, और जो मेरा नेक था वो भी, और ये गिफ्ट भाई खोलने जा रहा था, लेकिन मैं उसका ब्लॉग अलग से शूट करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या मिला है। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।